अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ बड़ा दिल करके आपको इसको हजम करना होगा। देखिए, अगर आप सदका खैरात करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, उशर ज़कात देते हैं, तो आपने जिसको देना होता है आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आया मैं सही जगहों पे दे रहा हूँ या नहीं। एक एक चीज़ चेक करने के बाद आप देते हैं, और अगर आपको कुछ शक होता है कि आप जिसको दे रहे हैं वो सही जगह पे नहीं जा रहा, और वो दरमियान में जिसको दे रहे हैं कोई ट्रस्ट है या वेलफेयर सोसाइटी है या कुछ आदमी है, अगर वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको नहीं देते। इसी तरह जेडीसी फाउंडेशन कराची में जो उसके सरबराह हैं ज़फ़र इकबाल, वो इस रमज़ान में गरीबों को जो सहरी और अफ्तारियाँ करवा रहे हैं ना, तो अफ्तारियों में वो गरीबों को खरगोश का बारबेक्यू खिला रहे हैं, तो ऊंट का गोश्त खिला रहे हैं, और उसके साथ साथ मछली की मंदी खिला रहे हैं, और बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, शुतर मुर्ग के बारबेक्यू भी खिलाए जा रहे हैं। तो ऐसी खुराक गरीब ख्वाब में भी नहीं देख सकता कि हमें ऐसी चीज़ खाने को मिलेगी। देखिए, वो ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं और उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको ज़फ़र इकबाल को जो जेडीसी फाउंडेशन के सरबराह है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप गरीबों को ऐसी चीज़ें क्यों खिला रहे हैं, आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, आप कुछ हल्का खिला के ज़्यादा लोगों को भी खिला सकते हैं। अरे भाई, उसको वो अपनी जेब से थोड़ी खिला रहा है, उसको लोग दे रहे हैं, उसको सेठ दे रहे हैं, उसको लैंडलॉर्ड अमीर लोग अगर उसको ऐसी चीज़ों का कह रहे हैं, ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, तो क्या हर्ज है इसमें। आपका तो वही माइंड सेट है ना कि जो खुराक सबसे हल्की हो वो गरीबों में दे दो। बाजार में जाना है, वहां पे आपने देखना है कि जो चने चावल है ना, और जो चने चावल की देगे 15,000, 10,000, 7,000 की नहीं, जो सबसे 5, 7, 6,000 की देगा ना, सबसे हल्के वाली वो लेनी है, 2 ऑर्डर वो गरीबों में देना है। आप जो कुछ मर्जी खाएं, लेकिन उनको गरीबों को अगर कोई अच्छी चीज खिलाई जा रही है वो आपको हजम नहीं हो रही कि पैसे जाया हो रहे हैं। भाई, लोग उसको दे रहे हैं और उसको कहा जा रहा है कि ये चीजें खिलाओ। देखिए, मछली की मंदी, खरगोश का बारबेक्यू, देखिए शुतुरमुर्ग अगर उसको लेके दे रहा है, उसको खरगोश का गोश्त लेके दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है ये चीजें खिलाओ, तो उसमें क्या ही हर्ज है। गरीब वो लोग जो सोच भी नहीं सकते ऐसी खुराक। देखिए, आम चीजें तो डोनेट हर कोई करता है, लोगों को खिलाई जाती है, लेकिन अगर गरीबों को इस लेवल का खाना खिलाया जा रहा है तो अमीर ज़ादों को और पाकिस्तानी शहरियों को क्यों हजम नहीं हो रहा। देखिए, आप अपनी पसंद का खाते, अपनी मर्जी का खाते, तो गरीबों को अगर अच्छा दिया जा रहा है तो आप क्यों नहीं हजम कर पा रहे। और मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं इस ज़फ़र इकबाल को, जो गरीबों और मुनज़्ज़म तरीके से, वेल नोन तरीके से, और एक मुनज़्ज़म जो एक तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर सोसाइटी होती है ना, जेडीसी, उस तरीके से बड़े लेवल पे वहाँ पे उनको अफ्तारियाँ करवा रही है। और आप तस्वीरें और वीडियोस भी देख रहे हैं कि किस तरह लोगों को खिलाया जा रहा है, और किस तरह रंग बिरंगे फ्रूट और तरह तरह के फलों से उनकी तवाज़े की जा रही है। तो इस दौर में ये सैल्यूट के मुस्तहिक है, इस तरह के लोगों को सामने आना चाहिए। देखिए, लोग अगर लैंडलॉर्ड देते हैं तो आप भी इस तरह के काम करें, आप भी दें, आप हल्का ना दें। हदीस में है ना कि वो डोनेट करें जो आप खुद खाते हैं, अपने भाई का वो खाना पसंद करें जो खुद खाते हैं। देखिए, खाना खिलाना तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सबसे पसंदीदा अमल है दुनिया में। अगर आप खाना खिलाने वाले लोग हैं ना, आपके हाथ दुनिया में देने के लिए आपके हाथ उठते हैं, लोगों को खाने के लिए आप देते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये सबसे पसंदीदा अमल है। आप अल्लाह के सबसे मुकर्रम बंदे हैं, तो वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, तरह तरह के रंगीन खाने, और तरह तरह के महंगाई के दौर में अल्लाह उसको दे रहा है, वो लोगों को खिला रहा है, तो देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा है। खाना खिलाना, मैं वही कह रहा हूँ, जो खुद खा रहे हैं वो दूसरों को खिलाना है। तो जो अगर अमीर ज़ादे दे रहे हैं तो आपको हजम करना चाहिए। आप भी ये ज़िंदगी की रूटीन बनाएं, जो खाते हैं वो दूसरों को खिलाएं, अच्छा खाना दें, अच्छी चीज़ें खिलाएं। आज से तहैया करें कि ये बचा कुचा, ये सूखी रोटी, ये चीज़ें, ये चने वाली देग, ये चीज़ें ना करें। अच्छी चीज़ दें, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, वो खिला रहा है, वो खराज तहसीन का मुस्तहिक है। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।